हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू। और यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है। और सिलेबस आपके सामने नज़र आ रहा होगा। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारे पास क्या करना है, जीरोज़ की बात होगी, यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। और दूसरा वाला है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिर्फ इतना ही हमें करना है, यहीं से हमारे पास क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना भी कुछ एमसीक्यू दिए जाएंगे वो इन्हीं दो टॉपिक में से दिए जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वीडियो है, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलते रहेगी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए। तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो वहाँ पे आपको सारे के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे लाइन वाइज, जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पॉलिनोमियल और जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन दोनों से कंबाइंड 10 मार्क्स का हमसे पूछा जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी सिलेबस में ऑफकोर्स, बट मैं हर एक वीडियो में बता दिया करूँगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमारा सिलेबस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी चल रही है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये जो एफ वर्ड है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। हमने क्या सीखा हुआ, पी एक्स वगैरह से डील करते हैं, तो उस बस पी की जगह पे एफ कर दिया, बट है ये पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने, यानी अल्फा और बीटा, फिर वैल्यू बतानी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होगा। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान लगता है। बच्चे सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करते हैं, वो ये अटेम्प्ट करते हैं कि इसके जीरोस फाइंड आउट करने शुरू कर देते हैं। तो करना आप लोग भी जीरो फाइंड आउट, बट यहाँ पे क्या होगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ भले ही, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तक पहुँच जाओ। इसके रूट्स आपको इसके जीरोस आपको नहीं मिलने वाले। हम लोग कैसे निकालते हैं जीरोस, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करते थे। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी चाहिए, मैंने गलत बोल दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो अभी हम लोग नहीं लगा सकते, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाई जाती है। तो अभी फिलहाल इसी में आते हैं, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना होता है, बट इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो नहीं हो पाएगी। आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास ना अल्फा मिल पाएगा ना मेरे पास बीटा मिल पाएगा, तो करेंगे कैसे। तो सही जो टेक्निक है इसकी वो मैं आपको बताता हूँ। करने का ये तरीका है कि हमें एक रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये हमारे सिलेबस में है। तो इसी से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करके देखता हूँ। क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, वो निकाल लेते हैं। विद साइन निकालने होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। ए कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कितना है 1 और सी कितना है 1। सारे ही हमारे पास पॉजिटिव के 1 पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको इस रिलेशन में ले जाके पुट कर देता हूँ। देखो माइनस बी अपॉन ए रखना है ना, बी अपॉन ए कितना है 1 अपॉन 1 कितना होगा 1 ही होगा, -1 मिल गया। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, 1 अपॉन 1 करोगे 1 ही मिलेगा, ठीक होगी इतनी बात। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए वगैरह मेरे पास वैल्यूज मिल गई। इसको मैं 1 मार्क करता हूँ, इसको मैं सेकंड मार्क कर लेता हूँ। अब कैसे करना है ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे ये करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि 1 वाली जो इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा, उसको डिवाइड कर देना है दूसरी इक्वेशन से, यानी कि अल्फा बीटा से। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ और राइट राइट के साथ होगा, यानी कि -1 अपॉन 1। इसको इसके साथ डिवीजन में भेजो और इसको इसके साथ। देखो इस बात को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये अल्फा नहीं है, ये सिर्फ अल्फा है, अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में कितना अल्फा बीटा, ये पूरा नीचे वाला प्रोडक्ट में। तो मैंने एक बार अल्फा के साथ एक बार बीटा के साथ भेज दिया। कैसे, इसको आप एलसीएम लो, फिर से अल्फा बीटा बनेगा और फिर से हमें यही मिल जाएगा। तो यानी कि इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। उधर साइड पे -1 अपॉन 1 था, जो कि बन जाएगा कितना -1, ठीक हो गया। इतनी कैलकुलेशन हमें पता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा चले गया, तो मुझे कितना मिल गया है 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना -1। इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
अब ये वही सेम बात है, इसको मैं आगे कर दूंगा, इसको पीछे कर दूंगा, मिला तो वही, यानी कि वैल्यू कितनी मिल गई, -1। तो इस तरीके से हमें करना है, ये है सही टेक्निक इस क्वेश्चन को करने की। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो ऐसे करके आपसे पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ रहा है, डायरेक्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा करते हैं, बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी का है, आपको नजर आ रहा होगा, मैं रीड करता हूँ, उसके बाद हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे कहता है अल्फा इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 3x प्लस 7, ये पी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास पॉलिनोमियल दे दिया। वो कहता है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो फाइंड करके दो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, बस मैंने प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया। ये पहला क्वेश्चन है, आपने शायद हो सकता है पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, तो एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो खुद ट्राई करना, मैं यहाँ पे फिर भी सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो क्या करोगे, वही सेम चीज़, ये जो रिलेशन यहाँ पे बनाया, क्या करूँगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a के इक्वल होता है। यहाँ पे मेरे पास a कौन है, 4 है, मेरे पास b कौन है, प्लस का 3 है, और c कौन है, मेरे पास प्लस का 7 है। तो प्लस माइनस जैसा भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस खुद से लगाएंगे, b/a यानी कि माइनस का 3/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, c/a यानी कि 7/4 हो गया। ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, लेफ्ट और राइट एक साइड, इज इक्वल टू में ध्यान से करना थोड़ा सा, माइनस का 3/4 ये वाला, अपॉन में कितना 7/4। ये देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, सेम वही तरीका जो यहाँ पे करा हुआ है, तो इसको ऐसा करने पे मुझे ऐसा मिल रहा था, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस चीज़ को मिला के ये मिला, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3/7 के बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू में डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑलरेडी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो इसे नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको अगला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहता है इफ़ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इज इक्वल्स टू, और हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं 4, हमें k की वैल्यू बतानी है। अब देखो जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिख रहा है वो कुछ इस फॉर्म का है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है, और जो k है वो कांस्टेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। k की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि इन चारों में से एक रहने वाली है। उसने हिंट ये दिया है कि अगर इसका एक रूट अल्फा कह दूँ, ठीक है, मैं कह देता हूँ अल्फा है, और जो दूसरा रूट है जिसको हम लोग बीटा कहते हैं, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। बट ये कह रहा है कि जो एक रूट निकलेगा वो दूसरा जो रूट निकलेगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ कंक्लूड करूं, मान लेता हूं अल्फा इज इक्वल टू 4 है, तो बीटा कितना होगा इसका 1/4 होगा, तो कुछ ऐसा चल रहा है। या फिर अल्फा 1/4 होगा तो बीटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सेम बात है लगभग। अब रूट क्या है वो तो हमें नहीं पता, करेंगे कैसे वो देखो। हमारे पास एक अल्फा ले लिया जाएगा, ठीक है, मैं एक अल्फा मान लूँगा इसका रूट, और दूसरे वाले को मान लूँगा 1/अल्फा। ये जो 1/अल्फा है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये बीटा है, बट मैं अल्फा के टर्म में लिख रहा हूँ, उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा वो अभी देखेंगे, बट हमें यहाँ पे यही करना है कि जो पहला वाला है वो अल्फा है और जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फा ले लिया, सिंपल। अब देखो करोगे कैसे। हमारे पास दो रिलेशन है, आपको सामने नजर आ रहे होंगे, पहले जो क्वेश्चन करा था वहाँ पे भी बताया था, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो जो दूसरा वाला रिलेशन है ना उसका यूज़ करा जाएगा। कैसे देखो, अल्फा इंटू बीटा, अब मेरे पास जो दोनों रूट्स हैं वो तो यही है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना, c/a के बराबर। c कौन है यहाँ पे, 4k है, कंप्लीट 4k होगा, ये ध्यान में रखना, सिर्फ 4 को मत ले लेना क्योंकि 4k कंप्लीट कांस्टेंट बन रहा है, ठीक है, 4k c/a क्या है मेरे पास, k² प्लस 4 है, x² का कोफिशिएंट k² प्लस 4, तो ये बना मेरे पास रिलेशन। अब यहाँ से क्या हो रहा है देखो,
ये 1 से ये अल्फा से अल्फा गया, अल्फा इंटू 1/अल्फा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना बचा, बच्चे ये मिस्टेक करते, कुछ बच्चों की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि सारे ही करते, बट अगर आप उनमें से हो जो ऐसे कैंसिल मारने के बाद यहाँ पे 0 लिख रहे थे तो गलत कर रहे हो। आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अल्फा से अल्फा गया, कितना मिला, 1 × 1 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 लिखना है आपको। 4k अपॉन में कितना, 4k² + 4, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देता हूँ। ये हो जाएगा k² + 4 इज में कितना है, 4k है, और k² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मैं 4k को इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का 4k + 4 = 0। बनने को तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टर्म 2 में आ रही है, और वहाँ पे हमारे पास 3 मेथड निकल के आ जाते हैं। बट किन्हीं बच्चों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली है, अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तब भी यहाँ पे हमें क्या करना है, अब k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो इक्वेशन बनी है k के रिस्पेक्ट में बन गई, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वहाँ पे वेरिएबल एक ही होगा और उसके ऊपर डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब आप कहोगे k तो कांस्टेंट था, बट हाँ कांस्टेंट है, अभी भी है, बट अभी फिलहाल ये जो इक्वेशन दिख रही है इसके लिए ये एज अ वेरिएबल का काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे k निकालूंगा, कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस k² - 4k + 4 है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, आखिरी वाली टर्म और पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 4k² मिलेगा। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे करेंगे इन 2 हिस्सों की कि इनका सम -4k बने और प्रोडक्ट प्लस का 4k² मिले। ध्यान रखना साइन का। तो मैं यहाँ पे क्या लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा k² माइनस का 2k + 4 = 0 ले लेंगे। देखो ना, माइनस माइनस करोगे माइनस का 4k मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4k² मिल जाएगा। अब इन दोनों में से ये जो स्टार्टिंग के 2 दिख रहे हैं इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, k निकल रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं k - 2। इन दो में से कॉमन क्या निकल रहा है, -2, तो k - 2 बाहर आ गया, = 0। यहाँ पे साइन ज़रूर लगा लिया करना, क्योंकि इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2k मिलेगा, फिर इसके साथ करोगे तो प्लस का 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, यहाँ पे आपको 2 बार क्या मिल रहा है, k - 2। इन दोनों को बाहर निकालोगे, अंदर मिलेगा k - 2 इंटू में k - 2 = 0 के बराबर। अब यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इस इक्वेशन का यही मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब दोनों सेम ही तो चीज़ है, तो यानी कि k - 2 = 0 के बराबर होगा, यानी कि k = -2 को उधर भेज रहा हूँ, 2 मिल गया। तो यानी कि k की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी, जहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके मैं k की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इतना तो आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, बट बेसिक सी कैलकुलेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया है, जहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, इफ़ 2 zeros of x³ + x², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x³ + x² - 5x - 5। ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है इसको मैं px कह देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन में गिवन नहीं, बट हम लेट कर सकते हैं, px मैंने कह दिया। ये कहता है इसके जो 2 जीरोज़ हैं वो है एक √5, एक है √5 और एक है कॉमा लगा के माइनस का √5। ये 2 इसके जीरोज़ हैं। हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा है तीसरा जीरो कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में से। हमें एक बात पता है, जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का ये मतलब है कि इस √5 या फिर -√5 को इसमें रखूं, यानी कि इस x की जगह पे मैं रखूं, क्यूब करूं, स्क्वायर करूं, फिर मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, तो आंसर 0 बन जाएगा। वही सेम काम इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन भी कर रहा होगा। इसकी जो सही टेक्निक है करने की वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ये टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये क्यूबिक है, 2 रूट ये रहे तो तीसरा भी हम लोग फाइंड करने जाएं और फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो नहीं करना आपको ऑप्शन से चेक करना है इसका आंसर। तो ये भी एक टेक्निक रहती है MCQs को सॉल्व करने की, तो ये आपको आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ऑप्शंस में से एक एक करके पुट करूँगा। P1 पुट करो, आप यहाँ पे 1 का क्यूब करोगे, 1 + 1 का स्क्वायर करोगे, 1 -5 -5 कैंसिल होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला, 0 नहीं मिलने वाला। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा वाला यानी कि मैं -1 रखता हूँ, -1 रखोगे तो x³ करोगे तो -1 मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना है, और यहाँ पे माइनस माइनस +5 -5 हो जाएगा। ये कैंसिल, आंसर मिल गया 0। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ऑप्शन है वो बी ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आपके सामने नजर आ रहा होगा, रीड कर रहा हूँ। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, जो भी गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये रहा पॉलिनोमियल हमारे पास और सम जो है वो 6 के बराबर है। वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, के की। तो हमें साफ साफ कहता है कि जो भी इसके जीरोज आने वाले हैं हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जीरोज आने वाले हैं, एक को मैं अल्फा कह दूंगा, एक को बीटा कह दूंगा, इनका जो सम है वो किसके बराबर है, वो है हमारा 6 के बराबर कहता है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से एक रिलेशन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमने करा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास माइनस का 3k है। इस बात का ध्यान रखना कि अगेन एक कांस्टेंट है, और जो सी है वो कितना है हमारे पास 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये रहा पहला। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ माइनस बी की कितनी आएगी, माइनस का 3k अपॉन ए की कितनी आएगी, 2 आएगी, जो कि बन जाएगा प्लस का 3k/2। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा 6 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 3k/2 के बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो 6 इज इक्वल्स टू 3k/2, 6 2 12 इज इक्वल्स टू 3k, k इज इक्वल्स टू मिल गया कितना 4, 3 को डिवाइड करा तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक होगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको सामने नजर आ रहा होगा, कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल दिस। ये रहा मेरे पास पॉलिनोमियल, इसमें कितना ऐड करें सो दैट, जिससे कि 3 क्या बन जाए, इसका 0 बन जाए, सो दैट 3 इज 0 ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो, ये रहा मेरे पास एक पॉलिनोमियल जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, गिवन है। वो कहना चाह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैं 3 को रखूँ तो ये इसके लिए 0 का काम करे, यानी ये इसको 0 बना दे। तो मुझे इसमें इस पॉलिनोमियल में कितना ऐड करना चाहिए कि ये 3 इसका 0 बन जाए। उसके लिए मुझे इसमें 3 रखना पड़ेगा। रखते हैं। अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ, जिसको मैं P3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ा, ये 3 रखा x की जगह पे, 5 3 ज़ा 15 प्लस कितना 4। अब जो 9 प्लस 4 है ये बन जाएगा हमारे पास कितना 13 हो गया। 13 माइनस 15। अब देखो ये जो अभी है ये 0 नहीं बन रहा है। ये 0 कब बनेगा, ये 0 तब बनेगा जब मैं यहाँ पे एक बार 2 ऐड कर दूँ। ठीक है, मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, अभी 2 ऐड करूँ तो 13 प्लस 2 15 बनेगा, और 15 माइनस 15 तब जाके 0 बनेगा। इसका मतलब मैंने इसमें कितना ऐड करा, मैंने इसमें 2 को ऐड करा, और उस 2 के ऐड करने से ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 बन जा रहा है। कैसे बन रहा है, 3 को रखने पे बन रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें हमें ऐड करना चाहिए प्लस 2 को, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब जब ये ऐसा बनेगा ना, इसमें आप लोग 3 ऐड करोगे तो ये 0 बना देगा सीधे सीधे। अभी तो नहीं बना रहा था, अभी तो मुझे 2 रखना पड़ा। तो ये करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें 2 लिखा गया वो सही हो गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चुन चुन के क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं RS अग्रवाल, RD शर्मा से, जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बना सकता हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो इन्हें नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आखिरी के क्वेश्चन करा। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आपके सामने नजर आ रहा होगा, क्या कहता है, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो हमें फाइंड करके देना है ये वैल्यू अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 कितना होगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, वो ये लगाएंगे कि इसने बोला है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। ये रहा मेरे पास पॉलिनोमियल। पहले तो इसे पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास x जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, और जो p और c हैं ये कांस्टेंट है। तो माइनस पी एक्स और फिर माइनस पी माइनस सी। तो देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, x ये रहा, और ये जो कंप्लीट माइनस पी और माइनस सी आपको नज़र आ रहा है ये पूरा कंप्लीट कांस्टेंट है। अब ये होगी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब काम करना शुरू करते हैं। इसने बोला अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो बच्चे ये दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं अल्फा रखता हूँ तो 0 आंसर मिलेगा, यहाँ से कुछ मिल सकता है। बीटा रखता हूँ तो भी 0 मिलेगा, वहाँ से भी कुछ मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो p और c है ना, ये भी अननोन वैल्यूज़ हैं, ये भी नहीं पता हमें। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे f अल्फ़ा रखते हो x की जगह पे, f बीटा रखते हो, आप चाह रहे हो कि वो 0 मिल जाए और वहाँ से हमारे पास कुछ रिलेशन मिल जाए जो कि इस कंडीशन का हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे क्या करना है वो सुन लो। वही सेम चीज़ जो रिलेशन हमारे पास गिवन था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा में इसके दो रूट हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है, बी कितना है देखो इस केस में माइनस का पी है ना, माइनस का पी माइनस पी अपॉन ए कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, पी प्लस पी के बराबर, इसको 1 मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर, सी कितना है माइनस पी प्लस सी, देखो मैंने इसमें से माइनस निकाल दिया क्योंकि माइनस पी माइनस सी पूरा कंप्लीट कांस्टेंट है सी, तो उसमें से मैंने माइनस बाहर निकाला तो p प्लस सी अपॉन में कितना a कितना है 1। अब ये जो c लिखा है और ये जो c लिखा है ये दोनों सेम मत समझना, ये तो हमारे पास जो रिलेशन होता है जो जनरल फॉर्म है वाला c है, बट ये वाला जो c है वो तो हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है, तो मेरे पास कितना है कुल मिला के अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं, माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, तो हुआ कितना माइनस पी और माइनस सी के बराबर, तो ये हो गई मेरे पास दूसरा। अब देखो क्या करोगे, इतना रिलेशन तो हमने निकाल दिया, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ काम आसान हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा इसको इससे प्लस इसको 1 से अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, ये पूरा मेरा ओपन हो गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास वैल्यू पड़ी है, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारे पास पड़ी है, प्लस 1 तो पड़ा ही है। सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा कितना है माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कंप्लीट कितना आएगा प्लस का p प्लस का 1, माइनस पी से प्लस p कैंसिल आउट, 1 माइनस सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से काम करना है, तो आपको हर एक चीज़ में कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए एमसीक्यूज़ है, बट घबराने वाली बात नहीं है, इनकी बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, NCERT एग्जाम्पलर है, और बाकी यहाँ पे तो वीडियोस चल ही रही है, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और पेपर में जब भी आपका होगा तो आसान लगेंगी चीज़ें। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया, ठीक हो गया। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। जितने भी MCQ थे इसमें 7 MCQ का मैंने प्रॉमिस करा था, तो वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी वीडियोज़ आने वाली है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।